नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सबके लिए जो सबसे बड़ा इंतजार था, जो कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, तारीख पे तारीख की चर्चाएं हो रही थी। सबसे पहले तो संघर्ष किया, वैकेंसी निकल जाए। वैकेंसी निकल गई मार्च के महीने में। तो उसके बाद हुआ कि भाई फॉर्म अप्रैल से भराएगा। फिर अप्रैल का भी समय बीत गया। फिर चिंता होने लगी, कैंसिल हो गया या आएगी कि नहीं आएगी। फिर से हमारे साथ परेशानी का समंदर जो है वो जमा हो गया। ये सब चलता रहा, लेकिन आखिरकार आपके सारे दुविधाओं को निरस्त करके आपकी डेट फॉर्म भरने की आ गई है। और ये डेट है साथियों, आप सब जानते हैं, 20 जून से लेकर कब तक, 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक। ठीक है, तो 20 जून से 19 जुलाई तक आपके फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। और डेफिनेटली वेबसाइट ने, BSPSCL की वेबसाइट ने भी इसे अपडेट कर दिया है और आपका फॉर्म का लिंक डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा और आप 20 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, कई सारे छात्रों का हमें फोन भी आया है और मैसेजेस भी मिल रहे हैं, सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सब परेशान हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। और आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ी भी गलती अगर हो जाती है तो हम सफलता प्राप्त करने के बाद भी, रिजल्ट होने के बाद भी, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हम कहीं ना कहीं फॉल्टी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो हमारे दरवाजे तक नौकरी आकर के वापस चली जाती है। बहुत दुख की ये स्थिति होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो अभी का समय बचा है थोड़ा सा, एक तो 1 महीने का समय आपके पास है फॉर्म भरने के लिए, फिर भी जिनके पास डॉक्यूमेंट की थोड़ी बहुत कमी होगी वो छात्र उसको उपलब्ध करवा लेंगे और श्योर सर्टेन डॉक्यूमेंट को ही लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरा विशेष पर्पस है, आपके डॉक्यूमेंट को लेकर जो दुविधाएं हैं, आपके मन में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन सब को मैं आज समाधान करने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर बारीक चीजों की जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट्स के आधार पर आपके डाउट्स को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जो एग्जामिनेशन होनी है वह आपकी सितंबर और अक्टूबर में होनी है। ऑलमोस्ट अगर आप अभी से देखें तो डेफिनेटली आपका 15 दिन जून के महीने में, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त आपको मिल रहा है। यानी कम से कम आप देखें तो 75 से लेकर के 80 दिन का गैप आपको मिल रहा है। अमूमन आप मान सकते हैं 2.5 महीने प्लस आपके पास है। और इस 2.5 महीने प्लस में अगर आप एक एक पल का उपयोग करते हैं तो रिजल्ट को होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं हम विस्तार से। सबसे पहले मेरी जो चर्चाएं हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2024। ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ ये वैकेंसी कई कंपनियों में है। आप अगर ये सोचते हैं कि BSPSCL में है, ऐसा नहीं है। BSPSCL की सब ऑर्डिनेट कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। फिर है आपका साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, NBPDCL, SBPDCL। फिर आपका बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, BSPTCL। और फिर आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन BSPSCL तो है ही, होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी जब आप फॉर्म भरेंगे 20 तारीख से, तो आपकी चॉइस फिलिंग में अलग अलग सेलेक्ट करना होगा डिपार्टमेंट को। दैट मीन्स SBPDCL करेंगे या आप नॉर्थ NBPDCL करेंगे, तो इस आधार पर आपको, या ट्रांसमिशन करेंगे तो वो आपको अलग अलग हमारा जो कंपनी है उसको सेलेक्ट करना होगा और उसी प्रेफरेंस के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है ना, तो साउथ बिहार वाले SBPDCL को करेंगे, नॉर्थ बिहार वाले NBPDCL को पहला चॉइस रखेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है घर के करीब नौकरी होना। होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो इसकी गारंटी नहीं है, आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देगा लेकिन आपके बगल के जिले में दे सकता है, तो थोड़ी सुविधा रहती है। अब यहां देखिए, जो पदों का बंटवारा किया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी में जो जनरल है उसके लिए 325 पद हैं UR में, और वुमेन के लिए 175 पद हैं। यानी महिलाओं को डायरेक्ट 35% का जो रिजर्वेशन है वो स्पेसिफिक रिजर्वेशन महिलाओं को मिल ही रहा है। ठीक है, तो 175 सीटें किसके लिए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाओं के लिए, और 325 सीटें जो हैं UR के जनरल कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा,
ये वुमेन्स में कोई भी पुरुष कैंडिडेट एंट्री नहीं मार सकता है, लेकिन महिला कैंडिडेट यहां अच्छा स्कोर करके एंट्री कर सकती हैं। ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है, इसमें कोई शक नहीं है, जो भी बच्चे ITI की हुई हैं। फिर EWS में आइए तो यहां जनरल में 130 है और वुमेन के लिए 70 पद है। SC में आइए तो 260 पद जनरल में है, वुमेन के लिए स्पेशल 140 पद है। फिर आप ST में आइए तो जनरल के लिए 26 पद है, वुमेन्स के लिए 14 पद एकदम फाइनली यहां पर सेट किया गया है। EBC कैटेगरी में आइए तो जनरल के लिए 325 और वुमेन के लिए 175 है। BC में बैकवर्ड क्लास में आइए तो जनरल 234 है, वुमेन 126 है। टोटल जोड़ करके 2000 पद हैं साथियों, और इस 2000 पद में आप ये जान लीजिएगा 700 तो स्पेशली फॉर गर्ल्स है। 700 पद क्या है, गर्ल्स के लिए जो है साथियों रिजर्व हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब यहां समझना है बारीकी तरह से, बेसिक बात यह समझना है कि यहां से जाति प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, और जितने भी आरक्षण का लाभ है वह सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हें भी कोटिवार आरक्षण का लाभ मिलेगा, भले वो बिहार के किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? तो पहली बात, बिहार के मूल निवासी को ही कोटिवार आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश या अदर राज्यों से संबंध रखते हैं, झारखंड से रखते हैं, उन्हें किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर साथियों कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है? और जो भी सर्टिफिकेट जारी होंगी वो बिहार सरकार की अथॉरिटी से जारी होंगी। तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आइए कुछ और बातों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो, कई सवाल ये रहता है कि मेरा ITI इलेक्ट्रीशियन अभी फाइनल ईयर में है, क्या मैं भर सकता हूं? आप नहीं भर सकते हैं जब तक कि आपके हाथ में पासिंग मार्कशीट नहीं आ गया है। जिसके भी पास मार्कशीट नहीं है, साथ ही साथ ITI का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध है, वो बच्चे भी फॉर्म नहीं भर सकेंगे। इसीलिए जो भी छात्र ITI की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उनके पास मार्कशीट अगर कॉलेज में पड़ा हुआ है, अभी तक 2 साल से निकाले नहीं हैं, सर्टिफिकेट कॉलेज में पड़ा हुआ है, निकाले नहीं हैं, वो सब कॉलेज से सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकलवा लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में रहना चाहिए। सर्टिफिकेट का नंबर, मार्कशीट का नंबर आपको भरना होगा। समझ गए? इसीलिए विद्यार्थी जी, ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे अभी परीक्षा ITI की फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन अभी नहीं दे पाए हैं, उनका एग्जाम अब होने वाला है, वैसे छात्र की डिग्री अभी आई नहीं है, तो उनके लिए भी यह अवसर नहीं है। जिसके भी हाथ में सर्टिफिकेट है वही भर सकता है। जो पास कर चुका है, सर्टिफिकेट उसका कॉलेज में है, वो निकलवा लीजिए। तो मार्कशीट जरूरी है ITI का, और ITI का सर्टिफिकेट जरूरी है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैट्रिक तो पास करके ही आप ITI में एडमिशन लेते हैं, तो मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट भी आपका होना ही चाहिए। तो मैट्रिक का मार्कशीट भी आपके पास होना चाहिए। तो 3 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सबसे पहला मैट्रिक का मार्कशीट, और दूसरा हो गया ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट। उसके बाद आते हैं, तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे छात्र NCVT से ITI किए हुए हैं, बहुत सारे का ITI SCVT से मान्यता है। खास करके जो सरकारी ITI से किए हैं वो SCVT के अंदर ही प्रायः हैं, तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। NCVT SCVT दोनों तरह के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI किए हुए विद्यार्थी, जो 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होता है, वही करेंगे। वायरमैन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फीटर अप्लाई नहीं कर सकते, डीजल मैकेनिक अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है तो वो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए करेंगे, JEE के लिए अप्लाई करेंगे साथियों। ठीक है? और बीटेक वाले बच्चे भी JEE के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए करेंगे। उसके लिए गेट स्कोर के आधार पर उनका चयन होना है। क्लियर हो गया? लिख दिया है, अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, द एप्लीकेंट मस्ट पॉजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी 20 तारीख से आपका फॉर्म भराना है, तो 20 जून तक आपके हाथ में ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए।
ये दो बातें आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद साथियों 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर आपको रखा जाएगा और उस प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत आपका जो पेमेंट है वो आप देख लीजिएगा, कंसोलिडेटेड मिलेगा 9200 के आसपास, 9200 से लेकर के 15500 के बीच है। लेवल 4 का ये सैलरी है, 7th पीआरसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा और इस आधार पर सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाती है, लगभग 29-30 हजार के आसपास आपके हाथ में आएगी। ठीक है, तो आपको इसको लेके चिंतित नहीं होना है, बट आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी 2 साल तक होना चाहिए। 2 साल आपको बेहतर तरीके से काम करना है, अपने परफॉर्मेंस को वहां पे दिखाना है, शो ऑफ करना है। हालांकि मिसबिहेविंग या फिर बहुत गलत इंटरप्शन होने से दिक्कतें आती हैं, जनरली दिक्कतें ना के बराबर आती हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें उम्र की भी बात। तो ये उम्र जो है 31/3/24 तक के लिए कहा गया है कि 31 मार्च तक जिन छात्रों का उम्र 18 से लेकर के 37 के बीच है, यूआर कैटेगरी में है, चाहे वो यूआर के बिहार के निवासी पुरुष हों या यूआर में वह अदर स्टेट के पुरुष हों, सभी कैंडिडेट के लिए 18 से 37 आयु है। फिर एससी के लिए 18 से 42 आयु है, एसटी के लिए 18 से 42 है, ईबीसी के लिए 18 से 40 है, बीसी के लिए भी 18 से 40 है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं उनके लिए 18 से 40 हैं। अगर फीमेल एसटी एससी हैं तो उनको 42 एज मिलेगा। अगर फीमेल ओबीसी या बीसी हैं, ईबीसी हैं, तब भी 40 मिलेगा। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की लड़की है तो उसे भी 40 वर्ष तक के लिए अप्लाई करने का अवसर दिया गया है। ठीक है विद्यार्थी जी, अब चलिए यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है वो दिया गया है, लैंड लूजर, लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन ड्यू टू लैंड एक्विजिशन बाय erstwhile बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शैल गेट रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज लिमिट बाय 5 ईयर। तो ये तो माइग्रेंट वगैरह के लिए है, इस तरह के कैंडिडेट बहुत कम रहा करते हैं। बट जो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एज का जो कैलकुलेशन है वह यूआर के कैटेगरी के कंसीडरेशन के बिहाफ में ही किया जाना है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यूआर का जो लास्ट लिमिट है 37 प्लस 3 यानी 40, तो ओबीसी, ईबीसी, बीसी, यूआर की महिला सबके लिए 40, अब बाकी एससी एसटी के लिए 42 तक का एज रखा गया है। ओबीसी जनरल के पुरुषों के लिए 37 है। अदर राज्य के छात्र यदि आते हैं तो वो भी 37 वर्ष में ही अप्लाई करेंगे। रिजर्वेशन की जो बातें कही गई हैं उसी के लिए सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। तो रिजर्वेशन जो है साथियों वो स्टेट का जो रिजर्वेशन का रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा और रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उन्हें ही मिलेगा द परमानेंट डोमिसाइल्स ऑफ बिहार, जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, जिनका जमीन बिहार में है, जिनका घर बिहार में है, जिनके माता पिता पूर्वज बिहार में रह रहे हैं, वैसे लोगों को विशेष रूप से मिलेगा। और आप याद रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट तो आप जानते ही हैं, ईडब्ल्यूएस का भी बनाना है। फिर आप अगर यूआर में है तो आपको उसका बनाना है। अगर आप निश्चित रूप से 9 लाख से कम आपकी इनकम है तो ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है इनकम सर्टिफिकेट का, तो आपके फादर के आधार पर उसको बनवा लीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद आपका जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, सब लोग एनसीएल का बनवाइए। एनसीएल का बनवाने से आपको बेनिफिट होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। साथियों नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आप कहां से बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होगा मैं दिखाऊंगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है ये आपको अपने ब्लॉक से बनवा लेना है। ब्लॉक मतलब प्रखंड, ठीक है, ब्लॉक मतलब प्रखंड। अनुमंडल जो होता है वो आपका सब डिवीजन होता है। क्या होता है? अनुमंडल सब डिवीजन होता है। और फिर सब डिवीजन के बाद आपका जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है। साथियों कई सारे प्रखंडों को मिला के अनुमंडल बनता है, कई अनुमंडल से जिला बनता है, कई जिला से आपका कमिश्नरी बनता है और कई कमिश्नरियों से आपका राज्य और कई राज्यों से देश बनता है। ये बेसिक बातें आप जानते हैं। तो यहां पर एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जो भी छात्र दिव्यांग हैं उनको दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, वह भी उनको होना चाहिए और उसी सर्टिफिकेट के नंबर के आधार पर उनको 40% का जो भी आरक्षण मिलना है स्पेशल, वो उन्हें प्राप्त होगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही सर्टिफिकेट बनाना है। आप सपोज कर लीजिए पटना में पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन आपका घर कहाँ है? दरभंगा है, आपका घर सीतामढ़ी है, आपका घर मधुबनी है, आपका घर सहरसा है, आपका घर खगड़िया है, आपका घर भागलपुर है, तो आप उन्हीं जिलों से, अपने घर के जिलों से ही आप सर्टिफिकेट बनवाने का काम करेंगे। और लड़कियों के लिए विशेष रूप से मैं आपको बता दूं
जो लड़कियां हैं, खास करके जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, सभी गर्ल्स की अगर शादी हो गई है तब भी वो अपने पिता के पते पर, याद रखिएगा, पिता के पते से, पिता का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, सपोज कर लीजिए किसी का घर मुंगेर है और उसकी शादी कहां हो गई है, भागलपुर हो गई है, तो उन्हें, ऐसी लड़कियों को जिनका पिता का घर मुंगेर था, शादी भागलपुर हुई है, तो वो भागलपुर से सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगी, वो कहां से बनाएंगी, मुंगेर से बनाएंगी, अपने पिता के नाम पर बनाएंगी, और पिता की जो जाति होगी वही जाति को स्वीकार किया जाएगा। अंतरजातीय विवाह भी अभी होता है, समझ गए। इसीलिए पति की जाति के आधार पर आपका कोई परफॉर्मा काम नहीं करेगा, पिता की जाति के आधार पर ही आपका रिजर्वेशन और बाकी पोर्टफोलियो लागू होगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो एज यूजुअल अपने पिता के पते से ही बनवाएंगी। बिहार का यही नियम है, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अगर आप गलती से पति के एड्रेस और पति के आधार से जाति बनवा करके ले गए हैं तो वेरिफिकेशन के टाइम पर, सिलेक्शन के बाद भी आपको लौटना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, दिव्यांगजन हैं, उन लोगों को भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। नॉन क्रीमिलियर इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं भी लेकिन आप क्रीमिलियर हैं तो आपको मालूम है ना कि आप जनरल की तरह ट्रीट होते हैं, आपको किसी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं होगा। आर्थिक रूप से जिनके फादर की इनकम 7.5 लाख से कम हुआ करती हैं, जनरली वो एनसीएल के अंदर कंसीडर होते हैं। अभी सीमा बढ़ा करके 9 लाख कर दिया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने पिता का आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, तभी जाके क्रीमिलेयर का डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्रीमिलेयर आप हैं या नहीं हैं, नन है कि यस हैं, ये आइडेंटिफाई होगा। मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा साथियों, इसीलिए आवश्यक हो जाता है। फॉर्म का जो फीस है वह मैं बता दूं, यूआर कैटेगरी हो या ईबीसी हो या बीसी हो, सभी के लिए कितना है, 1500 रुपए आपको फॉर्म लगना है। फॉर्म थोड़ा महंगा है साथियों। शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए, एसटी में भी जो बिहार डोमिसाइल के हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, विशेष रूप से उन्हीं को मात्र कितना लगेगा, 375 रुपया लगेगा। दिव्यांग को 40% का एभव या 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता है, उनको भी 375 ही लगेगा। और फीमेल एप्लीकेंट जो भी हैं, जो बिहार की रहने वाली हैं, जितनी भी लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हैं, चाहे यूआर हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे ईबीसी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, सभी कैटेगरी की लड़कियों को मात्र कितना लगना है, 375। लेकिन यूआर के अदर लड़कियां जो अदर स्टेट से हैं उनको 1500 ही लगेगा। और ये फी आप कैसे पे करेंगे, ऑनलाइन ही पे करेंगे। साथियों ये सब बातें आप जानते हैं। आज जो जरूरी बात मैं आपको बता दूं, कई आपका प्रश्न आता है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं रखा गया है। जेड नॉर्मलाइजेशन मैट्रिक्स मेथड के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। आप एग्जाम में प्रयास करेंगे ज्यादा निगेटिव ना करें, जिस प्रश्न में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है उसे ही बनाएं, बाकी तुक्का मैक्सिमम लगाने का प्रयास ना करें। तुक्का लगा करके यदि आप चाहेंगे तो वैसे केस में आपकी मार्क्स जो है वो रिड्यूस कर जाती है। साथियों इस बार का जो एनालिसिस है वो मैं बता दूं, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, अगर आप सोचते हैं कि इस बार हमारा 8 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 12 पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन टफ हो गया, लोग जागरूक हो गए, फॉर्म भी इस बार ज्यादा बच्चे भरेंगे, लंबे समय बाद वैकेंसी आई भी है, लगातार लोग तैयारी में भी लगे हुए हैं, 3 साल 4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस बार जो मिनिमाइज्ड स्कोर किया गया है वो ये किया गया है कि किसी भी कंडीशन पर लड़कियों को जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना लाना ही पड़ेगा। जैसे कि 40% किसके लिए लाना होगा, यूआर कैटेगरी के लिए, 36.5 बीसी के लिए, 34 ईबीसी के लिए, 32 एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो किसी भी लड़कियों का जो सिलेक्शन है वो 32% से अगर कम मार्क्स आता है तो नहीं होगा। अगर 100 परसेंटाइल पर हम जाते हैं तो 32 नंबर कम से कम, 8 नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा मेहनत जो है बढ़ाना पड़ेगा। बचे हुए इस 2.5 महीने में आपको अपनी तकदीर को बदलनी होगी। और यहां पर 3 गुना 4 गुना रिजल्ट नहीं देगा, 1:1 का रेशियो जिसका रिजल्ट होगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और उसकी ज्वाइनिंग भी साथियों कराई जाएगी। ठीक है, और हम लोग सिलेबस और स्ट्रेटजी पे आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मूल रूप से पहला सर्टिफिकेट देखिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए, एज प्रूफ के लिए चाहिए, आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर मार्कशीट किसका जी, आईटीआई का।
और कौन सा सर्टिफिकेट, तो ITI का पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों भी जरूरी हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए, यानी कि आपको मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल भी दूंगा, आपके ब्लॉक लेवल से होना चाहिए, अनुमंडल लेवल से बना है तो भी चलेगा, जिला लेवल से आपने बना लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट दिव्यांगता का होता है वो भी होना चाहिए। फिर आपका यदि माइग्रेट कैंडिडेट हैं तो आपको डिप्टी कमिश्नर लेवल से सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भाई साहब आप माइग्रेंट थे, आप डिस्प्लेस किए गए थे। उसके बाद फ्रीडम फाइटर का भी जो सर्टिफिकेट है वह जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का परफॉर्मा है उस पर उनको होना चाहिए। फिर परमानेंट डोमिसाइल बिहार का चाहिए, यानी कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, और कोई भी प्रमाण पत्र, पहला आवासीय प्रमाण पत्र, दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और ये जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी ईबीसी हैं तो एनसीएल करवा लीजिए। अगर आप यूआर हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का बनवा लीजिए, अगर आप यूआर के ईडब्ल्यूएस के स्टैंडर्ड में आप आते हैं तो। लेकिन इन सब काम के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। किसका साथियों, अपने पिताजी का। और आप सब जानते हैं सबसे पहला स्टेप जो सर्टिफिकेट बनाने का होता है वो ब्लॉक से होता है, ब्लॉक से होने के बाद तब अनुमंडल स्तर पर होगा, फिर अनुमंडल से जिला स्तर पर होगा। यहां पर बिहार राज्य की बहालियों के लिए आपके ब्लॉक लेवल का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसे भी स्वीकार किया जाएगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपने ब्लॉक से आगे बढ़ के अनुमंडल स्तर का बनवा लिया है वह भी स्वीकार किया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर आपने ब्लॉक से बढ़कर के अनुमंडल, अनुमंडल से बढ़ के जिला लेवल का बना लिया है तब भी घबराने की बात नहीं है, तीनों तरह के सर्टिफिकेट स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट आज, जैसे आपका मान लीजिए 20 जून से आपने फॉर्म भरना चालू करना है, तो यह सर्टिफिकेट किसी भी हाल में 20 जून से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि विद इन अ ईयर, अगर आपने मार्च में बनवाया है, मार्च 2024 में बनवाया है तो चलेगा, जनवरी 2024 में आपने बनवाया है तो भी आपका चलेगा। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए अक्टूबर 2023 का है या आपका मान लीजिए सितंबर 2023 का है तो ये चल सकता है, लेकिन अगर ये आपका जून 2023 का है तो नहीं चलेगा, मार्च 2023 का है तो नहीं चलेगा। तो यानी किसी भी कीमत पर पिछले सितंबर से पुराना सर्टिफिकेट है तो मत यूज करिए, नया बनवा लीजिए, जल्दी से बनवा लीजिए। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड रहता ही है, सभी के पास पासपोर्ट तो नहीं होता है, आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए, ये तीनों में से कोई भी आपके पास उपलब्ध होना ही चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फोटो भी अपना बढ़िया सा फोटो ले लीजिए, चश्मा वगैरह पहन के मत लीजिएगा, टोपी पहन के मत लीजिएगा, सामान्य आपका कलर फोटो पासपोर्ट साइज का वो भी खिंचवा लीजिए और उसका सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना होगा। और सेम यही फोटो आपको जब आपका आएगा, एडमिट कार्ड आएगा और ज्वाइनिंग के टाइम पर जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय यही सारा फोटो आपको यूज करना है। फोटो में चेंजिंग उचित नहीं है, ठीक है, आपको चिपकाना भी पड़ सकता है। देखिए यहां पर मैंने 2 सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल आपको दिया है, आप सब लोग गौर से देखिएगा। ये सर्टिफिकेट जो है 23/3/2024 का बना हुआ है, 23/3/2024 का। तो 23/3/2024 का है तो 3 महीना पुराना है, 1 साल पहले मैंने कहा था। ये सर्टिफिकेट बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ओके है। बिहार सरकार फॉर्म एक्स का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, यहां लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु बिहार सरकार के प्रायोजनार्थ, केंद्र सरकार के प्रायोजनार्थ की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार के प्रायोजनार्थ सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। आपका यह वैकेंसी राज्य सरकार का है तो यहां स्पष्ट है बिहार सरकार के प्रायोजनार्थ, बिल्कुल सही है। अंचल कार्यालय, समझ गए साथियों, अंचल कार्यालय, तो अंचल कार्यालय मतलब आपका क्या होता है, ब्लॉक होता है। ब्लॉक को ही अंचल कहते हैं, इसी को प्रखंड कहते हैं। तो आप जिस जिले के निवासी हैं उसके प्रखंड में जाकर के आप नन क्रीमी लेयर का यह सर्टिफिकेट बनवाएंगे
और ध्यान रखिएगा राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से बना है। ये पहला चरण है सर्टिफिकेट का, तो यह भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है, तो दूसरे चरण में आप कहां चले जाएंगे विद्यार्थी जी? दूसरे चरण में अगर किसी के पास ऐसा सर्टिफिकेट है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी मतलब सब डिवीजन, ठीक है, अगर सब डिवीजन से भी बना हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लॉक से एक स्टेप ऊपर है, ठीक है। तो अगर अनुमंडल से भी बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ आपने नन क्रिमिनल का बनवा लिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए विद्यार्थी जी? तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। यही कुछ छात्र होते हैं जो यहाँ पर जिला से बना लेते हैं, डीएम लेवल का बना लेते हैं। तो पहले नंबर पर बनेगा रेवेन्यू ऑफिसर, दूसरे नंबर पर अनुमंडल प्राधिकारी और तीसरे नंबर पर जिला से बनेगा। तो जिला का कोई जरूरत नहीं है, अनुमंडल का बना हुआ है तब भी सही है, एक्सेप्टेबल है। अनुमंडल नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर का है तब भी चलेगा विद्यार्थी जी, बहुत परेशान होने की जरूरत एकदम ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? और केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ लिखा हुआ अगर है तो उसको यूज मत कीजिएगा, उससे दिक्कत हो जाएगी, आप बनवा लीजिए नया। मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, क्योंकि जब हमारे अपने घर की बात है, अपने राज्य की बात है, अपने राज्य के नौकरी की बात है, तो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर वहां कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जो कि यह सत्यापित करते हैं, और उन्हीं के द्वारा आपको आय प्रमाण पत्र भी बनना है, वहीं से आपका आवासीय प्रमाण पत्र भी बनना है, लेकिन 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, विदिन अ ईयर होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम यहां आपसे चर्चा करते हैं, कोई एडिट का ऑप्शन आपके फॉर्म में नहीं देगा। जो भी भरेंगे सावधानी से भरेंगे, सारे कागज पत्तर को, डॉक्यूमेंट को साथ में रख करके, आपने दोनों आंखों को बढ़िया से खोल करके तब फॉर्म भरेंगे, या कहीं कैफे में भी भरवाने का काम करेंगे तो ध्यान देकर भरवाएंगे साथियों। अगर किसी बच्चे का आईटीआई ग्रेजुएशन सेम सेशन में होगा तो सिर्फ आईटीआई का डिटेल देना है, ग्रेजुएशन का भी डिटेल दे करके फॉर्म मत भरिएगा, फंस जाइएगा। दूसरी बात, अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से है और आप टेक्नीशियन के लिए भर रहे हैं और उधर से ग्रेजुएशन भी सेम सेशन में है और आप क्लर्क के लिए भी भर रहे हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। या तो क्लर्क ही भरिए, आईटीआई मेंशन नहीं करिए, या तो आप टेक्नीशियन भरिए, क्लर्क के लिए मत भरिए। जिनका डिस्टेंस से है वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, सेशन सेम भी होगा तो बहुत दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, और एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, विभाग ने स्पष्ट कह दिया है नोटिफिकेशन में, इसीलिए सावधानी से फॉर्म भरिएगा। गलत सलत होगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और आपको पछताना पड़ेगा। बीएसपीएससीएल हेल्प डेस्क, पेमेंट वगैरह को लेकर कोई इशू होता है, पेमेंट फंस जाता है या फिर परेशानी आती है, तो ये नंबर आप सब लोग ध्यान रखिएगा, 9513253397। इस नंबर पर आप 9:30 से लेकर 6 PM के बीच में कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपको भेजना है तो bspscl@gmail.com पर आप अपने फेल्ड ट्रांजैक्शन या उससे संबंधित परेशानी को भेज सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। और मैंने शुरू में भी कहा था, फॉर्म भरते समय चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, NBPDCL, SBPDCL, ठीक है, BSPTCL, ये सब आपको करवाया जाएगा। तो वहां पर आप चॉइस फिलिंग बेहतर तरीके से करिएगा, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा आप रहने वाले हैं कहाँ के साहब, रहने वाले जमुई के हैं और आपका पोस्टिंग कहाँ दे दिया, तो आपका पोस्टिंग दे दिया है दरभंगा तरफ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी सुदूरवर्ती क्षेत्र में। तो आप SBPDCL को पहले लीजिएगा, NBPDCL को, तो जो जिस तरफ के हैं, दक्षिण बिहार के हैं तो उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उत्तर बिहार के हालांकि आपके मार्क्स के आधार पर, रैंकिंग के आधार पर ये अलॉटमेंट करेगा, रैंडम अलॉटमेंट करेगा, ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको पूरे राज्य में कहीं भी नौकरी पर भेजा जा सकता है, इसके लिए मेंटली आप तैयार रहिए। बाकी थोड़ी बहुत सावधानियां तो सब लोग बरतते हैं कि हमारा नौकरी हमारे नजदीक के जगहों में मिल जाए। अब हम आते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपकी तैयारी के लिए हमने 21 जून से मैं एक नया बैच लेकर आया हूं। ये सारे बैचेस आपको उपलब्ध होंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह करके हमारा एप्लीकेशन है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, वहीं पर यह बैच अवेलेबल है।
बीएसपीएससीएल के लिए रामबाण बैच इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का यह स्पेशल बैच है। इस बैच में मैं आपको 18 चैप्टर के थ्योरी का निचोड़ बताऊंगा, ठीक है, उसका टोटल फास्ट रिवीजन कराऊंगा और सभी चैप्टर से 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा और 500 प्लस न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल, फिर मॉडरेट न्यूमेरिकल, फिर टफेस्ट न्यूमेरिकल, वो आपको क्लास में मैं करवाता चला जाऊंगा और मैं आपसे पूछने का भी काम क्लास में करता रहूंगा। तो ये रिवीजन बैच है, ये आपका फाउंडेशन बैच नहीं है, ये फास्ट रिवीजन बैच है। इस बैच में जितने भी छात्र, मान लीजिए जिन्होंने विद्युत बैच पढ़ लिया है, जो लक्ष्य बैच पढ़ चुके हैं, या जो भी छात्र बुध बैच पढ़ चुके हैं, या जो पहले से हमसे पढ़ चुके हैं, या कहीं और भी पढ़ चुके हैं, वैसे छात्रों को इस बैच से जुड़ने से काफी फायदा होगा। मात्र 75 डेज में, 75 डेज में, मैं तो 60 डेज मान के चलता हूं, 2 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 2.5 महीने के भीतर आपकी पूरी ट्रेड थ्योरी 50 मार्क्स पर आपकी जबरदस्त पकड़ हो जाएगी और इसके आधार पर ग्रास रूट आपका मजबूत होगा। और आप जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जेई के स्टैंडर्ड का रहता है, तो हम उस स्टैंडर्ड में लेकर के आपको थ्योरी लेकर चलेंगे। बायलिंगुअल ये क्लासेस आप इसको कह सकते हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह तो आपको हिंदी में प्रदान करेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई जो होगी हिंदी माध्यम में भी होगी और समझाने का काम हिंदी में होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो अंग्रेजी में भी लिखे जाएंगे। तो आप किसी भी माध्यम से हैं, आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपको दिक्कत जरा भी महसूस नहीं होगी। सेम यही चीजें आपके कंप्यूटर के लिए भी फास्ट डिवीजन बैच है, जो कि 15 मार्क्स का कंप्यूटर है। तो 50-15 65 मार्क्स के लिए दोनों रामबाण बैच आपके लिए आया हुआ है, जिसे आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बैच को ले सकते हैं। 21 जून से यह बैच आरंभ हो रही है। ऑफलाइन में यह बैच भी 21 जून से आरंभ हो रही है। 2 घंटे डेली क्लास चलेगी, शाम 4 से 6 PM के बीच में। और ऑफलाइन की यह बैच हमारे बाजार समिति सेंटर पर चलेगी और कंप्यूटर भी 3 से 4 में होगा, जो बाजार समिति सेंटर पर ही संचालित होगा। साथियों, हमारी टेस्ट भी आयोजित हो रही हैं। सारे टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बीएसपीएसएल का फुल टेस्ट सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, जहां 10-10 सेट आपको दिया गया है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रश्नों को मजबूत करने के लिए और हर तरह की परीक्षाओं में बेहतर परफॉर्म करने के लिए 3000 प्लस क्वेश्चंस का समागम आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे सभी टेस्ट में, ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट में मिलेगा। और ये शाम 7, ध्यान रखिएगा, शाम 6 PM से लेकर 7 PM के बीच संचालित होती हैं। ऑनलाइन ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट के नाम से अवेलेबल हैं और ऑफलाइन में भी यह टेस्ट हमारी मंडे टू फ्राइडे संचालित होती हैं। बीच में ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू, सोमवार से सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होने वाली हैं। तो आप टेस्ट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप थ्योरी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और आप सभी को जो है इसकी कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।